मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि ब्रेन के अंदर कोई भी बाहर की मेडिसिन कम से कम जा पाती है। इसीलिए आज जो मेडिकल साइंस अगर किसी पार्ट में फेल है, यानी कि उतना कामयाब नहीं है, तो वो ब्रेन के मामले में है। यानी कि ब्रेन की बीमारियों को ठीक करने में आज भी मेडिकल साइंस उतनी सफल नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए कोमा, पैरालिसिस या ब्रेन की जो भी बीमारियां होती हैं, फिट्स है, एपिलेप्सी है ना, इन बीमारियों का रिजल्ट यानी कि इन बीमारियों का इलाज आज भी मेडिकल साइंस में नहीं है। इलाज का मतलब हम क्या समझते हैं कि भाई हम कुछ एक टाइम ड्यूरेशन तक मेडिसिन का इस्तेमाल करें और उसके बाद वो बंद हो जाए, यही तो इलाज है। अगर मुझे लाइफ टाइम के लिए कोई मेडिसिन खानी पड़ रही है तो वो इलाज थोड़ी है, वो तो हमारा क्या हो गया, सपोर्टिव हो गया, यानी कि हम उस पर डिपेंडेंट हो गए, वो हमारी वैसाखी हो गई। और वैसाखी अगर पकड़नी लाइफ टाइम पड़ जाए तो फिर तो लाचारी है व्यक्ति। तो इलाज क्या होता है कि हम एक टाइम ड्यूरेशन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी मेडिसिन खाएं और कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो वो इलाज है। तो जबकि ब्रेन की बीमारियों में, चाहे वो फिट्स हो, अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो या जो भी बीमारियां हैं, कोमा का पेशेंट हो, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है, यानी कि वो इलाज नहीं है और उसमें भी वो ठीक नहीं होते, वो ठीक नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में एलोपैथी या मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ब्रेन में चूंकि हम इसलिए कामयाब नहीं हैं क्योंकि हम मेडिसिन बाहर बनाते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं और उन मेडिसिन को ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें अगर वो 100 mg का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें से केवल 20% ही ब्रेन के अंदर जाएगा, 80% तो आपको बेकार हैं। तो ज़्यादातर जो केमिकल्स यानी कि ब्रेन बाहर से बनी हुई दवाइयां हैं वो ब्रेन के अंदर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ब्रेन का अपना सिस्टम है, ब्रेन का एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सिस्टम है कि वो किसी भी केमिकल को अंदर नहीं जाने देता है। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि ब्लड हो गया है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब ब्लड को छान कर भेजने वाला सिस्टम, कि अगर ब्लड को यहां से गुजरना है तो यहां पहले इसे छाना जाएगा, इसे फिल्टर करा जाएगा, तब जाकर ये बाहर अंदर जाएगा, है ना, तब जाकर ये दूसरी तरफ जा पाएगा। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से कोई भी बाहर की मेडिसिन ब्रेन के अंदर इफेक्ट बहुत कम करती है, बहुत कम करती है। अब वो ब्लड ब्रेन बैरियर कैसा है कि उसका जो गेट बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। उस गेट में से कौन जा सकता है? जो उससे भी छोटा होगा, उससे बड़ा होगा तो जा ही नहीं सकता। तो जो हमारी मेडिसिन बनती हैं उनका मॉलिक्यूल साइज उस गेट से बड़ा है। मेरी बात समझे? जो अंदर जो लेयर बनी हुई है ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब कोई बैरियर थोड़ी लगा होगा, उधर एक छंदनी लगी हुई है। जैसे चाय की छन्नी है, चाय की छन्नी से हम चाय को छानते हैं, तो चाय को छानते समय तो चाय तो नीचे आ जाती है, लेकिन कूड़ा करकट यानी कि जो चाय पत्ती है, इलायची है, अदरक है, जो भी है उसका कचरा वो ऊपर रुक जाता है। तो छन्नी का मतलब ये होगा कि छन्नी के दाने तो हैं, उसमें छेद तो है, अगर वो छेद नहीं होते तो चाय नीचे नहीं आती, अगर छेद नहीं होते तो चाय नीचे ही नहीं आती। और वो छेद है लेकिन इतने छोटे हैं, केवल लिक्विड ही उसमें से निकल पा रहा है, सॉलिड पार्ट नहीं निकल रहा है, इतने छोटे छोटे छेद हैं, है ना। यही तो हुआ, यानी कि चाय की छन्नी में छेद है, छेद नहीं है ये कोई नहीं कह सकता, छेद है, लेकिन छेद का साइज जो है, वो होल्स का साइज जो है वो बहुत छोटा है, जिसमें से केवल लिक्विड ही बाहर आ पा रहा है, सॉलिड पार्ट नहीं आता। ऐसा ही कुछ हमारी छन्नी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके साथ होता है। अब ये मान लीजिए इसी तरीके से चाय की छन्नी है और ब्लड यहाँ से आ रहा है, ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर इधर तो चला गया क्योंकि वो छन्नी है, छन्नी से छन गया, लेकिन जो मेडिसिन है वो यही रुक गई। ऐसा ही होगा। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से ये मेडिसिन इधर नहीं जा पाती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से अगर ये 100 mg का इंजेक्शन लिया है तो 10-20% ही यहाँ से जा पाएगा, जो उस प्रेशर से जा रहा है, उस प्रेशर से जा रहा है। जैसे आपकी चाय के कप में कुछ चाय की पत्ती आ जाती है, कई बार आती है ना, जब हम देखते हैं नीचे चाय की पत्ती, छोटी छोटी चाय की पत्ती होती है, यानी कि वो इतनी छोटी थी कि उस छन्नी से बाहर आ गई है, वो नीचे की तरफ आ गई है। तो यानी कि उस मेडिसिन, लेकिन 100% तो नहीं आती, वो 1-8% की बात है। ऐसा ही कुछ मेडिसिन के साथ होता है कि 1-8% कुछ असर करती है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल साइज उस छन्नी से बड़ा है।
मेरी बात समझे? तो मेडिसिन का मॉलिक्यूल साइज उस छन्नी से बड़ा है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूल साइज उसी के जैसा है। जरूरी थोड़ी कि चाय की छन्नी से केवल चाय ही छानी जा सके, पानी भी छान सकते हैं, दूध भी छान सकते हैं, घी तेल भी छान सकते हैं। तो यानी कि इन सबका मॉलिक्यूल साइज छोटा ही होगा उससे, तभी छन रहा है। तो ऐसा ही कुछ होता है जैसे नींद की दवाई है, हम नींद की दवाई खाते हैं, नींद आ जाती है। हम अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं, ब्रेन के अंदर जाकर असर आ जाता है, होता है ना, ब्रेन घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, या आदमी हवा में उड़ने लग जाता है। तो यानी कि उसका मॉलिक्यूल साइज उस छन्नी से छोटा है, इसीलिए वो सब चीजें ब्रेन के अंदर चली गई हैं। लेकिन मेडिसिन का मॉलिक्यूल साइज बड़ा है, इसलिए मेडिसिन उसमें असर नहीं कर पाती हैं। ये क्या सिस्टम है? ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से कोई भी बाहर की मेडिसिन ज्यादातर हमारे ब्रेन के अंदर नहीं जा पाती, उसका थोड़ा ही हिस्सा जा पाता है। इसीलिए आज भी मेडिकल साइंस ब्रेन की जैसी बीमारियों में तो उतना सक्सेस नहीं है। अब ये न्यूरोथेरेपी के कॉन्सेप्ट में समझ आया। तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, अब चाहे कोई भी बीमारी हो, तो उसमें कुछ तो कमी रही होगी, कोई हार्मोन्स की कमी होगी, कोई क्लॉटिंग की कमी होगी, या किसी केमिकल की कमी होगी। तो उस कॉन्सेप्ट पर न्यूरोथेरेपी ने समझा कि बाहर की मेडिसिन तो नहीं जा सकती, ये सही है, लेकिन क्या हम बॉडी के अंदर ही उन केमिकल्स को बनाए? तो वो केमिकल जो बॉडी के अंदर बनेंगे तो बॉडी के ही केमिकल्स होंगे, और वो केमिकल्स आसानी से उस छन्नी को पार कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी के ही केमिकल हैं। जैसे हमारी हड्डियां बनी हैं, आप सबकी हड्डियां बनी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर इन हड्डियों में कैल्शियम होगा तभी हड्डियां बनी, नहीं तो बिना कैल्शियम के हड्डियां बनी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं जो बाहर का कैल्शियम खाऊंगा तो उसका जो मॉलिक्यूल साइज है वो बड़ा है, और जो मेरे अंदर का कैल्शियम है जो बॉडी ने बनाया है उसका मॉलिक्यूल साइज छोटा है। अब दोनों में फर्क क्या है कि हम जो केमिकल बनाएंगे वो बॉडी के अंदर बनाएंगे, और बॉडी जो केमिकल बनाएगी वो अपनी बॉडी के हिसाब से ही बनाएगी कि कौन सी चीज ब्रेन में जा सकती है। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी शरीर के अंदर उन केमिकल्स, हार्मोन्स को बनाकर ब्रेन की बीमारियों पर इलाज कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हेपरिन जो है, हेपरिन की कोई ब्रेन में क्लॉट हो गया, तो क्लॉट को खोलना है, भाई कचरा जम गया, ब्रेन की किसी आर्टरी में कचरा जम गया, इस कचरे को खोलने के लिए एक केमिकल बनता है हेपरिन, ठीक है। अब दो तरीके हैं, डॉक्टर ने उसे हेपरिन नामक केमिकल दिया, जब वो लेकिन जैसे ही जहां ब्रेन में पहुंचेगा उससे पहले ही उसे रोक लिया जाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर उसे रोक देगा, है ना, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो केमिकल के रूप में गया है अंदर, तो ब्रेन उसे रोक देगा। अब इसी हेपरिन को हम जानते हैं कि लिवर भी बनाता है, लंग्स भी बनाता है, तो लिवर और लंग्स को स्टिमुलेट कर कर हम इस केमिकल को बनाएंगे, और इस केमिकल को हम कहाँ भेजेंगे? ब्रेन के अंदर। तो इस केमिकल को ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रोकेगा, क्योंकि ये बॉडी का ही केमिकल है। यानी कि न्यूरोथेरेपी ब्रेन की बीमारियों में बॉडी के अंदर उन केमिकल्स को बनाकर उनको ब्रेन में भेजती है जिनमें ब्रेन की आवश्यकता है। तो इसलिए न्यूरोथेरेपी मॉडर्न साइंस से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम बॉडी के अंदर ही उन केमिकल्स को बनाते हैं, उन केमिकल्स की पूर्ति करते हैं, उन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर जाकर ज़्यादा कामयाब है। इसीलिए हमने कई सारे पेशेंट जो कोमा के पेशेंट थे, जो सालों से चल रहे हैं कोमा में, उनको भी रिजल्ट न्यूरोथेरेपी से आता है। इसीलिए पैरालिसिस के केसेस में जहाँ न्यूरोथेरेपी तुरंत काम करना शुरू करती है, जैसे अगर पैरालिसिस आज हो जाए, तो अगर विद इन 15 डेज के अंदर कोई न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करे, तो डॉक्टर तो ये कहता है कि सालों महीनों लग सकते हैं ठीक होने में, उस पेशेंट को विद इन मंथ भी ठीक किया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि पैरालिसिस के केसेस में जितनी जल्दी इलाज होता है उतना ही जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो न्यूरोथेरेपी ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पे ब्रेन की बीमारियों पे काम करा है जहां पर रिवर्सेबल रिजल्ट आए हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों में हम ज़्यादा कामयाब हैं कंपेयर टू एलोपैथी या मॉडर्न साइंस। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दायरे हैं, उनके दायरे फिक्स हैं, लेकिन हमारा कोई दायरा नहीं है, क्योंकि हम बाहर से मेडिसिन देने की बजाय अंदर ही उन मेडिसिन को बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी ब्रेन की बीमारियों में ज़्यादा कामयाब है।